स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, लिटरली आज के दिन यदि देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे हैं। और यहाँ अगर आप नक्शे में देखें तो बांग्लादेश आपको तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आप कुछ एक्सपेंड ना कर दें। यानी हमारा एक छोटा पड़ोसी और ताकतवर पड़ोसी, ताकत के मामले में या देखा जाए तो इतना कुछ खास मिलिटरीली अगर नहीं है, लेकिन लगभग 75% अपनी बाउंड्री जो है वो इंडिया से शेयर करने वाला एक देश, या 80, 85, 90% बाउंड्री जो है वो इंडिया से शेयर करने वाला एक देश जो है वो बांग्लादेश। इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके अंदर इस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। और जैसे ही बांग्लादेश पर दौरे पर जाने की बात हुई तो पहले समझ लीजिए असलियत में ये वो तारीख है, असलियत में एक तारीख होगी दिसंबर के अंदर, जब दिसंबर 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का वॉर शुरू हुआ था। अब बांग्लादेश वॉर शुरू हुआ और उसके बाद 26 मार्च को उसका नेशनल डे बनाया गया, यानी पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। इसका मतलब ये है कि पूरे तरीके से बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कर दिया गया और एक सॉवरेन कंट्री। तो पहले आप सभी को बता दें कि असलियत में बांग्लादेश मामले में है क्या, कि बांग्लादेश जो है किसी टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और ये जो दूसरे वाला पाकिस्तान जो आज के दिन पाकिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ये था ईस्ट पाकिस्तान और ये था वेस्ट पाकिस्तान। असलियत में मैं बार बार वीडियोस बहुत सारे इस मामले में बता चुका हूं कि ये वायरस का देश है। पाकिस्तान एक वायरस का देश है, वायरस मेंटालिटी है, जो अपने आप को एक सुपीरियर करने की इस होड़ में लगे रहते हैं कि दुनिया में हमसे ज़्यादा सुपीरियर कुछ नहीं है। और यही रीज़न है कि ये लोग रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लैन, बर्थ और सेक्स के नाम पर हर जगह पर ये डिवाइडेड नज़र आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर यहाँ मोटे तौर पर देखें तो पंजाबी कम्युनिटी है। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आर्मी से लेकर गवर्नमेंट के ऊपर खुले तौर पर और पूरी आज़ादी की लड़ाई के तौर पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी का डोमिनेशन था। आज भी अगर आप आर्मी को देखोगे तो 90% आर्मी सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों की आर्मी है। उस टाइम पर बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो पॉपुलेशन वाइज ये वाला हिस्सा ज़्यादा था, सीटें इस हिस्से में ज़्यादा थी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो इस हिस्से में ज़्यादा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये पंजाबी थे और ये बंगाली थे। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज ज़्यादा खूबसूरत, गोरा और चिकन खाने वाले, इनको मछली खाने वाले, लुंगी पहनने वाले, इस तरीके से एक बहुत ही हीन भावना से एक आम बंगाली को देखा जाता था। पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट बनी। मैं उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। शॉर्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर इनको मेजॉरिटी मिलनी थी और शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता मिलनी थी। सत्ता देने से मना किया गया। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी यहां उतारी और लाखों लोगों का मर्डर किया गया, औरतों का रेप किया गया, बच्चे काट डाले गए और इस पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत हाहाकार मचाया। ये मेजॉरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की पंजाबी फोर्सेस थी। बांग्लादेश के किसी बंगाली को तो वो सत्ता में हिस्सेदारी दे ही नहीं सकते थे। नतीजा क्या हुआ, यहां बंगाली वर्सेस पंजाबी हो गया।
बंगाली वर्सेस पंजाबी हो गया और वो जो इस्लाम के नाम पर देश बना था, वहां वो देश जिस नाम पर बना था वो गया तेल लेने। अब जिस धर्म के नाम पे देश बना था वो धर्म को अब साइड में हटा दिया, धर्म के नाम रह गया, बाकी धर्म का यहां पर कुछ नहीं बचा। अब ये आपस में बंगाली वर्सेस पंजाबी हो गए और खूब लड़े। जब ये बंगाली वर्सेस पंजाबी हो गए और खूब लड़े तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास हथियार होंगे वो डोमिनेट करेगा, मारेगा। हमारे देश में 3 करोड़ बांग्लादेशी अंदर एंटर कर गए। इंदिरा गांधी ने वहां से वॉर शुरू हुई और वहीं से हमारी 1971 वॉर विद पाकिस्तान शुरू हो गई, 70-71 वाली। और जैसे ही ये 70-71 की वॉर शुरू हुई, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और इस तरीके से एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। यहां जिस फोर्स ने इसे हटाया, जो फोर्स, बंगालियों की जो फोर्स पाकिस्तान से लड़ी, उसे कहा गया मुक्ति वाहिनी। और इस मुक्ति वाहिनी को आर्म्स, हथियार और सब चीजें रॉ और इंडियन आर्मी ने दिए। पूरी दुनिया स्तब्ध थी कि दुनिया का भूगोल भारत ने बदल दिया, और हां बदल दिया। और जबकि अमेरिका से लेकर दुनिया के सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे और वहां से इंडिया जो है, इंदिरा गांधी जो है वो यूएसएसआर के कैंप में गई। वो कहानी बाद में फिर कभी देखी जाएगी। अब इसी बांग्लादेश को 1971 के अंदर पूरे 50 साल हो चुके हैं। 1971 से लेकर 2021 के अंदर 50 साल हो चुके हैं, तो अपना वो जो भी जुबली है वो बना रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो विदेश दौरे के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं, वो भी इस दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन उनके इस दौरे पर जाने के बाद असलियत में उससे पहले ही प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और मोदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। और इन प्रोटेस्टों के अंदर खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि गो बैक मोदी, गो बैक इंडिया टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। तो सवाल यह है, ये नारे क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है इन नारों के लगने का? तो देखो दोस्तों, असलियत में हमारे देश में जो एनआरसी और सीएए का मुद्दा है, यहां ये हमारा इंटरनल इशू जो है, इंटरनल इशू ऑफ इंडिया जो है, वो एक तरीके से इंटरनल इशू ऑफ इंडिया जो है, इशू ऑफ इंडिया, वो असलियत में एक तरीके से इंटरनेशनल इशू बन गया है। क्योंकि जब ये सीएए पास किया गया, जब सीएए कानून पास किया गया, तो इस सीएए कानून के अंदर ये मेंशन किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटी भारत आएगा उसको हम 5 साल के अंदर नागरिकता दे देंगे, 11 साल की बजाय। भाई पाकिस्तान तो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तो है ही हरामखोरों का देश। अफगानिस्तान ऑब्वियस सी बात है, वहां से भी काफी, क्योंकि वहां के हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं। बांग्लादेश ने इसका खुलकर विरोध किया और जब बांग्लादेश ने खुलकर विरोध किया तो असलियत में बांग्लादेश की इमेज भी यहां पर दांव पे लग रही थी कि पड़ोसी देश यानी इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगा के ये कहा कि तुम्हारे देश से अगर रिलीजियस परसिक्यूटेड अगर बंदा जो है वो इंडिया आएगा तो हम उसे देंगे। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट कहती है आप हमारे देश पर आरोप लगा रही हैं कि हमारे देश में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है और माइनॉरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बांग्लादेश ने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन यह मामला इंटरनल इशू के तौर पर बांग्लादेश ने विरोध किया, लेकिन वो इशू डेवलप तब नहीं हो पाया। लेकिन अब अगर जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि मामला कहीं ना कहीं रिलीजियस इशू बन चुका था, तो इसी रिलीजियस इशू के नाम पर और कहीं डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश के नाम पर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश अगर आप देखेंगे,
उसके नाम पर, सरकार को बदनाम करने के नाम पर, शेख हसीना सरकार को बदनाम करने के नाम पर जो विरोधी दल हैं उनके समर्थकों ने इस तरीके का प्रोटेस्ट मार्च करना शुरू किया। शेख हसीना की सरकार मौजूद है, लेकिन खालिदा जिया जो हैं लगभग इस टाइम पर पॉलिटिक्स से दूर हैं या बाहर हैं, और उन्हीं के सपोर्टर्स और इन सब ने इनको बदनाम करने के लिए भी पॉसिबली ऐसा किया है, संभवतः है, ताकि उन्हें एक इशू क्रिएट किया जाए और उस इशू में यह दिखाया जाए कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक ऐसी सरकार के साथ खड़ी हुई हैं जो मुस्लिम विरोधी है और बांग्लादेश विरोधी है, बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगा रही है। यह जब सिचुएशन आई तो यहां ये डोमेस्टिक पॉलिसी के चलते वहां पर मोदी जी को विलन बना दिया गया, और मोदी जी को विलन बनाने के बाद उस विलन का साथ देने वाली प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना को प्रोजेक्ट किया गया, ताकि इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम हो, राजनीति के नाम पे इनकी जो ताकत है वो कम हो और आगे बढ़ के विपक्ष को मौका मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जा रहा है। इसीलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना भाई। ट्रंप आए तो मोदी को ट्रंप के सामने इंडिया की इमेज खराब करने के लिए दंगों की साजिश रची गई। अब इसी तरीके से और भी दूसरे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो विपक्षी दल करते हैं, और यहां पर एक पंथ दो काज हो रहे होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करके अपने आप को सेक्युलर सपोर्टिव वो देश के नाम पे और सब चीजों के नाम पे बढ़ावा दिया जाएगा, और दूसरे तौर पर सरकार को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि हैं ये मुट्ठी भर लोग, लगभग 400-500 लोगों ने ही प्रोटेस्ट किया था, ज्यादा लोग यहां पर थे नहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी के बांग्लादेश दौरे का बांग्लादेश के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं, और उसके पीछे का एक रीजन ये CAA NRC का मामला ज्यादा है। हालांकि जिस बांग्लादेश के अंदर लोग अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले वहां पर हिंदुओं के गांव को पूरे तरीके से जला दिया गया और लगभग सबको मार डाला गया। वहां कोई चुप्पी नहीं, वहां सभी चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि वहां एक सेक्युलर मामला नहीं लगता, वो कम्युनल मामला नहीं लगता, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स और सब चीजों में है, और विदेश नीति जो है उसके बीच में आ जाती है। लेकिन अपने आप को सेक्युलर प्रूव करने से पहले बांग्लादेशी इस चीज को डिक्लेयर नहीं करेंगे। डबल स्टैंडर्ड्स जब भी किसी देश के होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कहीं ना कहीं एक इरिटेशन भी होती है कि दुनिया के दूसरे देशों के अंदर माइनॉरिटी का ख्याल रखने वाले अपने देश में कैसे रखते हैं वो बताएं जरा। 3 उंगलियां आप जब आप किसी की तरफ 1 उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती है, तो उन 3 उंगलियों को ध्यान दें कि क्या वो हमारी तरफ 3 जगह इशारा नहीं कर रही है। खैर, इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर के अंदर मोदी जी का वहां विरोध हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री अब दौरे पे तो जाएंगे क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं, और यहां विदेश नीति के मामले में एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है चीन को काउंटर करने के लिए, कि वहां जाके उनको बधाई देना, उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देना, और एक रीजनल यूनिटी बनती हुई नजर आएगी। और ये विदेशी दौरा काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने के पूरे आसार हैं। आगे क्या होता है इसको आगे और देखेंगे। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.